नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलभाटा तालाब में दर्दनाक हादसा, 4 नाबालिग फंसे, 2 बचाए गए। पवन का शव मिला, साईं की तलाश जारी। लाल खदान रेल हादसे में एएलपी रश्मि राज का बयान दर्ज, अपोलो से डिस्चार्ज के बाद निलंबन, सीआरएस जांच में बनेगा अहम आधार। रायगढ़ कापू मार्ग पर बस ट्रक की भीषण टक्कर, दर्जनों यात्री घायल, ड्राइवर फंसा, 3 की हालत गंभीर। देवउठनी एकादशी के साथ विवाह शुभ मुहूर्त शुरू, 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक शुभ तिथियों में शादी की तैयारियां और जोर पकड़ने लगी। अब समाचार विस्तार से। महमन ग्राम पंचायत के बेलभाटा तालाब में छुट्टी का दिन दर्दनाक हादसे में बदल गया। नहाने पहुंचे 4 नाबालिग अचानक तालाब में बने गहरे गड्ढे में फंस गए। ग्रामीणों ने प्रियांशु सिंह और उदयन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पवन कुमार और साईं राव पानी में लापता हो गए थे। देर शाम अपडेट में पवन का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि साईं की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब में जानलेवा गहराई अवैध खुदाई के कारण बनी। कहा जा रहा है कि पिछले पंचायत कार्यकाल में रसूखदारों ने जेसीबी और मशीनों से असामान्य गहराई करवाकर तालाब की प्राकृतिक संरचना बिगाड़ दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब कभी इतना गहरा नहीं था और मशीनों से की गई खुदाई हादसे का कारण बनी है। हादसे के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि विक्की निर्मलकर ने पूर्व जनप्रतिनिधियों और अनिल केवट और नागेंद्र राय पर अवैध खुदाई का संरक्षण देने का आरोप लगाया। एसडीआरएफ की देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि समय पर पहुंच जाती तो शायद बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। शाम करीब 4 बजे एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों के साथ खोजबीन अभियान शुरू किया। गहराई और अंधेरे बढ़ने से रेस्क्यू में दिक्कतें आई, लेकिन रात होते होते पवन कुमार का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि साईं राव का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। देर रात तक रोशनी और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से खोजबीन जारी है। पूरा इलाका इस उम्मीद में है कि लापता किशोर का पता जल्द लगाया जा सकेगा। इधर मैं उदय, साई और पवन 4 लोग नहाने आए थे। तो उसमें से मैं, साई और उदय बाहर निकल गए थे और पवन को थोड़ा तैरना आता था तो हम लोग उसको मना किए थे अंदर जाने के लिए, फिर भी और आगे गया। उसके बाद 1-2 बार बचाओ बोला तो हम लोग को मजाक कर रहे, फिर वो बोला तो मैं और साई उसको बचाने के लिए गए। उधर जाते ही फिर अचानक से वहाँ बीच में बड़ा सा गड्ढा आ गया तो मैं और साई खुद डूबने लग गए। तो मेरे को फिर यहाँ भैया लोग बचाए, वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। ये हमारा 20 से 25 साल पुराना तालाब है। ये गांव का निस्तारी का काम आता है। इसमें छठ पूजा वगैरह कार्यक्रम होता है, लेकिन पूर्व पंचायत में भ्रष्टाचार करते हुए इस तालाब में बहुत ज़्यादा खनन किया गया था अवैध रूप से। कई बार रोक भी लगा था, लेकिन उस समय वो पद में होने के कारण अपन पॉलिटिक्स जो दबाव होता है उसके चक्कर में उनको कुछ कार्यवाही नहीं हुआ और फोकलेन जेसीबी ये सब लगा कर तालाब का खुदाई हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। और आज ये दुर्घटना जो हुआ है इसका मुख्य कारण तालाब का ज़्यादा गहरा होना ही है। कौन करवाया गया? पूर्व पंचायत द्वारा इसका कराया गया था। कौन कराया था? पूर्व पंचायत अनिल निषाद जी थे, उप सरपंच नागेंद्र राय जी थे। इनके द्वारा तालाब का अवैध रूप से बहुत ज़्यादा खनन हुआ। तालाब में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि अगर पानी कम होता तो जो गांव के लोकल लोग हैं, जो जैसे बाकी 2 बच्चों को खींच के निकाल लिए हैं, तो वैसे भी उनको भी बचाया जा सकता था। गहरा ज़्यादा होने की वजह से बिना प्रोफेशनल आदमी के उन बच्चों को बचाया। अभी ये महमन पंचायत में सूचना है कि तालाब में कुछ बच्चे आए हुए थे। 4 बच्चे थे जो तालाब में नहा रहे थे। 2 बच्चों सुरक्षित हैं जिनको निकाल लिया गया है। 2 बच्चे अभी मिले नहीं है। एसडीआरएफ की टीम आ रही है, तलाश जारी है। विगत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी विराट सूर्यांश शिक्षा महोत्सव 2025 की तैयारियों की शुरुआत अखिल भारतीय सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति द्वारा दी गई। इसके तहत रविवार को बिलासपुर जिले के विभिन्न 23 ग्रामों के लिए सूर्यांश विराट कैरियर मार्गदर्शन, ग्रामीण भ्रमण, प्रतिभा खोज अभियान एवं ग्रामीण शहरी संवाद कार्यक्रम के दलों को नेहरू चौक से रवाना किया गया। प्रस्थान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तोखन साहू, केंद्रीय राज्य मंत्री राजेश सूर्यवंशी, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर सुशांत शुक्ला, विधायक बेलतरा अटल श्रीवास्तव, विधायक कोटा दिलीप लहरिया, विधायक मस्तूरी श्रीमती शेष राज हरवंश तथा विधायक पामगढ़ जांजगीर श्रीमती पूजा विधानी महापौर नगर निगम बिलासपुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूर्यवंशी समाज के सामाजिक पदाधिकारी, विशिष्ट बुद्धिजीवी समिति के संरक्षक, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समिति द्वारा आयोजित यह अभियान ग्रामीणों अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसरों से जोड़ना और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। आयोजकों का मानना है कि हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन से समाज के होनहार बच्चों को मंच मिलता है और वे शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रति जागरूक होते हैं। पंच गुरुदेव भगवान की जय। पंच गुरुदेव भगवान की जय।
सूर्यांश समाज के द्वारा एक पुनीत कार्य के लिए आप सब लोग 250 गाँव में जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, जन जागरूकता लाने के लिए। ऐसे कार्यक्रम में हम सब बीच में विराजमान हमारे छोटे भाई सुशांत शुक्ला जी, माननीय विधायक जी, हमारे बहुत ही यशस्वी हमारे विधायक अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, टीसी रत्नाकर जी, आदरणीय विनोद बंजारे जी, प्रकाश सूर्या जी। सांस्कृतिक विरासत ला बचाए पर आप घर घर संपर्क अभियान और करत कौन है? शिक्षित समाज। समाज के वो वर्ग करत है जो स्वयं में सर्वशक्तिमान है, जो शिक्षित है, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अगर वो जन जागरण की चिंता करत है तो मोर ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति महामाया दी और पर्वत दान की प्रक्रिया के साथ जो आशीर्वाद समाज में मिले हैं, ऐसे समाज पल्लवित और पुष्पित होना तय है। यही कड़ी में एक सहयोग हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी पधारे पर कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करिए। यही कड़ी में एक अंशदान आपके प्रतिनिधि के भी है। मैं हर बार कहता हूँ कि जांजगीर में जो कार्यक्रम करता है वह नगोई में भी करिए, मैं क्षेत्र में हुई। और बेलतरा महाविद्यालय के नाम पंचदेव में से एक देव सखाराम। शहर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिलाटी स्थित एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित रूप से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। जानकारी नहीं मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां 20 से 25 महिला पुरुष प्रार्थना सभा में मौजूद थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के प्रयास का विरोध किया और नारेबाजी की। संगठन ने घटना की जानकारी सरकंडा थाने पुलिस को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों और उपस्थित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कहा है कि धर्मांतरण से जुड़ी वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। गतौरा लाल खदान रेलखंड में मेमू और मालगाड़ी की टक्कर के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल ALP रश्मि राज अब खतरे से बाहर है और अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य में सुधार के बाद रेलवे अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज किया, जिसे CRS जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। रश्मि राज कई दिनों से अपोलो में भर्ती थी और डॉक्टरों द्वारा स्थिर घोषित किए जाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल से बाहर आते ही रेलवे अधिकारियों ने घटना से जुड़े अहम सवाल पूछे और माना जा रहा है कि उनका बयान जिम्मेदारी तय करने में महत्वपूर्ण होगा। इस बीच रेलवे ने प्राथमिक जांच के आधार पर रश्मि राज को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने इसे नियमों के तहत की गई अंतरिम कार्रवाई बताया, जो अंतिम रिपोर्ट तक जारी रहेगी। अपोलो से डिस्चार्ज के बाद उन्हें रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उधर CRS रिपोर्ट का इंतजार जारी है। हादसे में कई लोगों की जान गई और बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। अब जांच तय करेगी कि गलती मानव तकनीक या सिग्नली सिस्टम की थी। रश्मि राज के बयान की जानकारी रिपोर्ट आने पर भी सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि उनका बयान घटना की सच्चाई उजागर करने में अहम साबित होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डिप्टी CCM कौशिक मित्रा यौन उत्पीड़न मामले में घिरने के बाद अब एक अन्य गंभीर आरोप में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 3 महीनों में 20-25 बार ड्यूटी पास का उपयोग घर जाने जैसे निजी यात्राओं में किया। मामला सामने आते ही रेलवे विजिलेंस ने इसे गंभीर अनियमितता मानकर जांच शुरू कर दी। विजिलेंस द्वारा मई से जुलाई के बीच जारी पास, यात्रा रिकॉर्ड और उपयोग की सूची की जांच में कई यात्राओं पर कोई ड्यूटी असाइनमेंट दर्ज नहीं मिला। रेलवे नियमों के अनुसार ड्यूटी पास केवल आधिकारिक कार्य के लिए होता है, जबकि निजी यात्राएं सुविधा पास के लिए की जाती हैं। ऐसे में ड्यूटी पास का निजी उपयोग अनुशासनहीनता और बर्खास्तगी योग्य अपराध माना जाता है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और रेलवे रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने की तैयारी में है। अब प्रशासन तय करेगी कि आरोपों की गंभीरता के आधार पर क्या कार्रवाई की जाए। यह भी जांच का हिस्सा है कि पास जारी करने से लेकर उपयोग तक किसी अधिकारी की मिलीभगत का लापरवाही तो नहीं रही। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और विजिलेंस रिपोर्ट के बाद डिप्टी CCM कौशिक मित्रा पर कठोर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रीय रजक महासंघ छत्तीसगढ़ की नगर इकाई युवा प्रकोष्ठ द्वारा रविवार को शहर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नेहरू चौक स्थित शासकीय स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, संगठन को मजबूत दिशा देना था। सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए। रजक समाज के सम्मेलन, संगठन विस्तार तथा समाज के प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि युवा वर्गों को संगठन से जोड़ना, सामाजिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाना प्राथमिकता होना चाहिए।
संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नए पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया ताकि कार्यों में नई ऊर्जा और दिशा मिल सके। आने वाले महीनों में रजक समाज द्वारा एक बड़े आयोजन की तैयारी भी बैठक का महत्वपूर्ण बिंदु रही, जिसके लिए सभी सदस्यों से सुझाव लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने समाज के विकास और संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया तथा माना कि नियमित बैठकों से समाज में एकता और जागरूकता बढ़ती है। आज राष्ट्रीय रजक महासंघ बिलासपुर महानगर इकाई की बैठक, और इस बैठक में नगर इकाई बिलासपुर का एक पुनर्गठन भी होना है। पुराने जो समितियां थी उसमें से कुछ नए लोगों को जोड़ करके संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से यह बैठक आयोजित है। और रजक महासंघ के बैनर तले हम लोग बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बन रही है, जिसमें समाज के प्रतिभाओं को और जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने का प्रस्ताव पारित जो है उसके संबंध में चर्चा होगी। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय एवं उड़ीसा शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बाली यात्रा कटक महोत्सव, जो कि दिनांक 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर को महानदी के तट पर संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 20 राज्य के कलाकारों ने भागीदारी निभाई। अत्यंत ही गर्व की बात है कि इस महोत्सव में उड़ीसा शासन के द्वारा बिलासपुर की लोकप्रिय संस्था लोक श्रृंगार भारती गेडी लोक नृत्य दल को शानदार 13वां साल आमंत्रित किया गया। 19 सदस्यीय गेडी लोक नृत्य दल ने बाली यात्रा की विराट मंच पर गेडी लोक नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर कटकवासी भाव विभोर हो गए। अनिल कुमार गढ़ेवार के द्वारा गाया हुआ गीत काट ले हरियर बांसे जो भला गीत पर दर्शकगण झूम उठे। वहीं मुख्य मांदल वादक मोहन डोगरे ने एक ही जगह पर घूम कर बिना लय लूटे मांदल वादन किया तो दर्शकगण की तालियों से महानदी का तट गूंज उठा। वहीं सौखीलाल कोसले ने हारमोनियम पर गेडी नृत्य गीत बजाकर दर्शकों को मोहित किया था, तो महेश नौरंग के बांसुरी वादन से दर्शक भाव विभोर हो गए। छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंगम बिलासपुर द्वारा पहली बार आयोजित होने जा रहे भव्य कार्तिक दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उपाध्यक्ष बी वेणुगोपाल राव ने बताया कि दक्षिण भारतीय समाज कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र मानते हुए पूरे महीने सात्विक जीवन, नित्य पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन की परंपरा निभाता है और इसी भावना से बिलासपुर में 2500 दीप जलाकर भगवान शिव सामूहिक आराधना की जाएगी। दक्षिण भारतीय महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर पूजा करती हैं और शाम को आकाश दीप जलाती। इसी परंपरा के साथ शनिवार को होने वाला यह दीपोत्सव बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता और सुहागिन महिलाओं के फलदान का आयोजन भी होगा। महासंगम के संरक्षक वी रामाराव उनकी पत्नी फलदान वितरण करेंगी, जबकि आयोजन समिति ने प्रसाद वितरण की व्यवस्था सहित सभी नागरिकों से शामिल होने और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया। दक्षिण भारतीय समाज पूरे महीने भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हुए सुबह 5 बजे उठकर स्नान ध्यान, सात्विक जीवन और प्रतिदिन वेंकटेश मंदिर में पूजा अर्चना की परंपरा निभाता है। सभी तेलुगु और दक्षिण भारतीय समाज के लोग 2500 दीपों के इस भव्य दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए एकजुट होंगे, जो जनता से अपील है कि वे 17 नवंबर शाम 6 बजे इस आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होकर कार्तिक दीपोत्सव की पवित्रता और भव्यता को बढ़ाएं। पहली बार बिलासपुर में यह नए प्रकार का उत्सव जो है दीप उत्सव के रूप में संपूर्ण महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, बच्चों द्वारा यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे और यह पहला पूजा है। और जहाँ तक हमारे दक्षिण भारतीय लोग इस पवित्र मास को बहुत ही अत्यंत पवित्र मानकर पूरी तरीके से सात्विक रूप से पूजा पाठ, नित्य पूजा पाठ करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर सूर्योदय से पहले दीप प्रज्वलित करना, फिर शाम को मंदिर, जो सामने मंदिर है, उस मंदिर में आकाश दीप के रूप में शिव पुराण भी सुनते हैं। काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं इस पवित्र मास में पूजा पाठ करते हुए हमारे राष्ट्र की, हमारे राज्य की, हमारे कुटुंब, सब दोस्तों की, सब की रक्षा के लिए यह पूजा आराधना कर कल जो होंगे 2500 दीप जलाकर शिव जी की पूजा आराधना करेंगे और यह पहली बार हो रहा है। मैं बिलासपुर के समस्त जाति धर्म सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि इस पूजा महोत्सव में आकर दीप प्रज्वलित करें। पवित्र कार्तिक मास में हमारे खासकर दक्षिण भारतीय जो लोग हैं इस महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसमें हमारे सृष्टि के जो पालनहार हैं भगवान शंकर और विष्णु,
ये जो हमारे कहना चाहिए देवी देवता हैं, इनको ये महीना बहुत ही पसंद है, बहुत प्रिय है। और ये हमारे दक्षिण भारतीय लोग जितने भी हैं तेलुगु समाज के, इस महीने में सुबह 5 बजे उठ के सूर्योदय के पहले स्नान ध्यान वगैरह करके पूजा पाठ करते हैं और एक महीना जो है शाकाहारी रहते हैं। बाल दिवस के अवसर पर श्रद्धा महिला मंडल SCCL बिलासपुर ने एक हृदय स्पर्शी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। मंडल की अध्यक्षता श्रीमती शशि दुहन के मार्गदर्शन में निवेदिता हॉस्टल सरकंडा स्थित सत्य साई हेल्प वे में रही 45 स्वर्ण बाधित बालिकाओं के साथ ये विशेष दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षा श्रीमती दुहन, उपाध्यक्ष गण एवं मंडल की अन्य सदस्याएं सम्मिलित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में बालिकाओं ने स्वयं बनाए गए गुलाब के फूलों से अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रीमती दुहन ने बालिकाओं के साथ मिलकर बाल दिवस को केक काटा, जिसके बाद बालिकाओं ने अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का मन जीत लिया। उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और उत्साह ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस अवसर पर श्रद्धा महिला मंडल द्वारा बालिकाओं की दैनिक सुविधा हेतु एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भेंट की। इसके अतिरिक्त सभी 45 बालिकाओं को टी-शर्ट वितरित की गई। बालिकाओं के लिए स्वादिष्ट लंच की व्यवस्था की गई, जिसका उन्होंने उत्साहपूर्वक आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में बालिकाओं ने सांकेतिक भाषा में श्रद्धा महिला मंडल के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। उनकी मासूम मुस्कान और सृजनशीलता ने सभी उपस्थित जनों को गहराई से प्रेरित किया। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।